भाई सबसे बड़ा जिम्मेदार मैच का विनर है भाई अक्षर पटेल। अक्षर पटेल जिस तरह से परफॉर्मेंस किया ना भाई, लाजवाब। क्या ही से पता चलता है कि अक्षर पटेल को ही इस मैन ऑफ द मैच का मिलना चाहिए। जिस तरह से परफॉर्मेंस अक्षर पटेल का है, पूरे तरह से तबाही मचा दिया। इसी से पता चलता है कि अक्षर पटेल सबसे बेहतरीन, सबसे अमेजिंग मैच खेला भाई। सबसे बड़े जिस तरह अक्षर पटेल को बाहर किया था भाई वाशिंगटन की जगह पे, इससे पता चलता है कि आज अक्षर पटेल नहीं रहता तो आज सेमीफाइनल से इंडिया बाहर हो जाता भाई। कंफर्म था कि इंडिया आज बाहर हो जाता सेमीफाइनल से। जिस तरह से अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस, अक्षर पटेल की कैच जो पकड़ा ना भाई, सबसे अमेजिंग था। सबसे खतरनाक जो अक्षर पटेल की कैच था, वहाँ पे पता चला कि अक्षर पटेल क्या कर सकता है भाई। सबसे खतरनाक में से एक खिलाड़ी जो था वो अक्षर पटेल। जिस तरह से इंडिया को मैच जीता हुआ, हारा हुआ मैच को जिताया, इसे पता चलता कि अक्षर पटेल जिस तरह से इंडिया के लिए वाइस कप्तान की जिम्मेदारी दिया, उसी तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस करके इंडिया को चैंपियन के रेस में बढ़ाया भाई। सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस किया ना इस मैच का, इससे पता चलता है कि अक्षर पटेल पूरे तरह डिजर्व करता है सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच लेने के लिए। इससे पता चलता है कि भाई पूरे के पूरे स्टेडियम तहलका मच गया था जब अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा था भाई। विल जैक, यानी कि विल जैक इस तरह से तबाही मचा रहा था भाई, पूरे तरह से तबाही मचा रहा। उसका जोड़ी, उस जोड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी था, नहीं तो इंडिया कहीं से कहीं लेके भाग जाता है। इसलिए अक्षर पटेल जिस तरह से परफॉर्मेंस का सबसे लाजवाब था भाई, सबसे लाजवाब। से पता चलता है कि अक्षर पटेल आज साबित कर दिया था इंडिया के सबसे, रविंद्र जडेजा के बाद जो फील्डर के नाम से जाना जाता वो अक्षर पटेल था भाई। अक्षर पटेल को नहीं होना तो अब पूछ जाओ, आज इंडिया मैच जीतते जीते हार जाता है। इसी से कहता है कि अक्षर पटेल कभी भी कमबैक कर सकता है। जिस तरह से आज कमबैक किया, इंडिया का सेमीफाइनल और फाइनल के रेस में जाने वाला। जिस तरह से विल जैक बैटिंग कर रहा था ना भाई, विल जैक पूरे तरह से तोड़ दिया था भाई, सभी के सभी गेंदबाज को तोड़ दिया था। इससे पता चलता अक्षर पटेल जिस तरह से कमबैक किया, ये पता चल गया कि इंडिया अब कहीं से रुकने वाला नहीं है, अब ट्रॉफी लेके ही आएगा भाई। जिस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 200 टैग लगाए कि इंडिया हार जाता है, हार जाता है, आज वहाँ पे जीत के चैंपियन बन के संडे को लौटेगा इंडिया। जिस तरह से तहलका मचाया ना आज, इससे भी ज़्यादा तहलका मचाने वाला है कल, क्योंकि ये तहलका नहीं था भाई, एक सिंबल था। पूरा दुनिया को बता दिया कि इंडिया अब आ रहा है एक चैंपियन बनने के लिए 2026 T20 वर्ल्ड कप का। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिस तरह से इंडिया का तबाही चल रहा है, पूरी तरह से तबाही मचा रहा है, इससे पता चल रहा है कि स्टेडियम खचाखच रहेगा और 2026 का ट्रॉफी उठा के लाने वाला है भाई। पूरी तरह से ट्रॉफी उठाएगा। अब ट्रॉफी उठाने के लिए आ रहा है सूर्यकुमार यादव। अब कन्फर्म हो गया, जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया भाई सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, सभी के सभी खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। इससे पता चल गया भाई इंडिया से तगड़ा कोई भी टीम में है। इसे पूरे तरह से डिजर्विंग, एक जोकर को हटा दिया, दूसरा जोकर अब देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड किस तरह से परफॉर्मेंस करता है भाई। आज का मुकाबला किसी को क्रेडिट नहीं देखता भाई, सब का सब खिलाड़ी, सबसे सब एक से एक खिलाड़ी प्रदर्शन किया, बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया भाई। किसी को डाउट नहीं कर सकते, सभी का खिलाड़ी जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है, इसे कन्फर्म होगा कि इंडिया 11 के 11 खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए कि आज सेमीफाइनल के रेस में 7 रनों से हारा जीता है। क्योंकि आज ईसा नहीं रहता तो कुछ भी हो सकता था भाई, कुछ भी हो सकता था। जिस तरह से इंडिया का सिचुएशन लास्ट मोमेंट में हो गया था ना भाई, पूरे के पूरे सिचुएशन बहुत डेंजर हो गया था। इस तरह से डेंजर हुआ कि लगता कि मैच हारने पे आ गया था। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से कमबैक किया, ये सबसे बड़ा लाजवाब था भाई, सबसे लाजवाब था हार्दिक पांड्या से। ये समझ आता है कि कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हमारे हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो 100% दिया। सभी का सभी खिलाड़ी भाई आज का मैच में बेहतरीन प्रदर्शन दे के इंडिया को जिताए। कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो परफॉर्मेंस नहीं दिया, सब का सब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसी तरह से अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद इंडिया आज चैंपियन बनने के लिए लायक हो गया भाई। आज का मुकाबला देखा जाए कि कोई ऐसी खिलाड़ी नहीं था, सब का सब 100% दिया भाई। 100% मतलब सभी का सब 100% दिया, पूरे के पूरे तबाही मचा रहा है। इससे पता चलता है कि इंडिया को अक्षर पटेल जैसा ऑलराउंडर जो हमेशा के हमेशा टीम से बाहर रखा था, उसको वाशिंगटन सुंदर की जगह पे, ये बहुत बड़ा नुकसान था भाई। आज अक्षर पटेल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस करके दिखाया है, ये से पता चलता है कि वो हमेशा के लिए वाइस कप्तान का डिजर्विंग कैंडिडेट माना जाता है भाई। पूरे का तरह से वाशिंगटन सुंदर उसके सामने फेल है भाई।
वाशिंगटन सुंदर पूरे के पूरे फैले जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर की जगह पे अक्षर पटेल को खिलाया था। अक्षर पटेल नहीं, अब हमेशा के हमेशा अक्षर पटेल की जगह फिक्स है भाई। जिस तरह वाइस कप्तान की जिम्मेदारी इसको दिया था, उस जिम्मेदारी को देखा जाए कि इसके अलावा कोई भी नहीं था भाई। जिस तरह से कमबैक किया अक्षर पटेल, पूरे तरह से तबाही मचा कर दिया कि वर्ल्ड कप का हिस्ट्री में जिस तरह से अक्षर पटेल मैन ऑफ द मैच का हीरो बन सकता है भाई। आज का सबसे बड़ा मैच और मैन ऑफ द मैच, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस किया ना, यही परफॉर्मेंस से हिसाब से जिस तरह से इंडिया के सबसे ज़बरदस्त फील्डिंग रहा भाई, सबसे ज़बरदस्त फील्डिंग रहा है। इससे पता चल रहा है कि इंडिया आने वाला समय भाई वर्ल्ड कप में कन्फर्म है। इंडिया ट्रॉफी उठा रहा है 8 मार्च को 12:30 बजे ट्रॉफी उठाने के लिए आ रहा भाई। पूरे तरह से ट्रॉफी उठेगा, इंडिया तबाही मचाएगा दोस्तों, इससे कन्फर्म है। जिस तरह से हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस सभी के सभी एक से एक खिलाड़ी था, उससे कन्फर्म हो गया कि इंडिया को रोकने वाला कोई नहीं है ट्रॉफी से। लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो दोस्तों।